अस्सलाम वालेकुम जी। 20 ने अपनी 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है इस बड़े मेगा इवेंट के लिए, यानी कि चैंपियन ट्रॉफी के लिए। और इसके साथ साथ आपको नाज़रीन ये भी बताते चलें कि भारत के दो अहम प्लेयर, भारत के बड़े ही दो अहम प्लेयर, दो बड़े अहम हथियार कह लें, वो इस मेगा इवेंट से बाहर हो गए। नाज़रीन, आज हम आपको इस वीडियो में ये बताने वाले हैं कि वो दो अहम प्लेयर, वो दो अहम हथियार कौन से हैं जो इस मेगा इवेंट से बाहर हुए हैं, और इस बड़े मेगा इवेंट के लिए भारत ने अपने स्क्वाड में किन प्लेयर्स को जगह दी है। ये सब कुछ आज हम आपको इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखें। मेरा नाम उस्मान मलिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल एम उस्मान मलिक ऑफिशियल देख रहे हैं। तो जी नाज़रीन, आपको बगैर इंतजार करवाए बढ़ते हम अपनी वीडियो की जानिब। नाज़रीन, जो दो बड़े अहम प्लेयर हैं, दो बड़े अहम हथियार हैं भारत के, उसमें आप सबको पता है कि जसप्रीत बुमराह उनमें से एक है। जसप्रीत बुमराह अकेले अपने दम पे मैच जितवाने की आवश्यकता रखते हैं, ये आप सबको मालूम है। वो भी इस बड़े मेगा इवेंट से चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो गए। उनके बाहर होने की वजह एक ही है कि वो लास्ट टाइम जनवरी में जो ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने टेस्ट सीरीज खेली थी 5 मैचों की, जो एक 3 से हार के आए थे, उसी में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बॉलिंग की। उसने एक वीडियो में भी सुना जा सकता है जब उन्होंने कहा कि अब मुझसे और मजीद ओवर्स नहीं हो रहे, तो रोहित शर्मा ने कहा था कि 1-2 ओवर कर दो। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। और वहां पे बहुत ज़्यादा बॉलिंग करवाने की वजह से जसप्रीत बुमराह इंजर्ड हो गए थे। और उसके बाद अभी तक ताहाल जसप्रीत बुमराह रिकवर नहीं हो सके। ये पहला वर्ल्ड कप या चैंपियन ट्रॉफी नहीं है कि जिसमें जसप्रीत बुमराह इंजर्ड हुए। इससे पहले वर्ल्ड कप 2022 की बात की जाए, जो कि ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, उसमें भी जसप्रीत बुमराह कमर की तकलीफ की वजह से उस बड़े मेगा इवेंट में शरीक नहीं हुए थे। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि जो दूसरा बड़ा नाम है, आप सबके, मेरे भी फेवरेट हैं, वो बहुत सारे पाकिस्तानियों के फेवरेट प्लेयर हैं, बहुत ही तेज खेलने वाले बैट्समैन यशस्वी जायसवाल। जी हाँ, आप लोगों से गैस किया है, यशस्वी जायसवाल भी इस बड़े मेगा इवेंट से चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो गए। यशस्वी जायसवाल की जगह वरुण चक्रवर्ती को टीम में शामिल किया गया, जबकि जसप्रीत बुमराह की जगह उभरते हुए तेज फास्ट बॉलर 23 साल हर्षद राणा को स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया। तो चल नाज़रीन, अब बढ़ते हम भारतीय 15 रुकनी स्क्वाड की जाने। अगर स्क्वाड की तरफ नजर दोहराई जाए तो ये नाम सिर्फ फहरिस्त हैं, जिसमें भारतीय टीम की कप्तानी रोहित शर्मा करेंगे, और इसके अलावा जो नायब कप्तान होंगे वो शुभमन गिल होंगे। रोहित शर्मा भारतीय टीम की क़यादत करेंगे, जबकि शुभमन गिल नायब कप्तान होंगे। दीगर खिलाड़ियों में विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, स्पिनर अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हरीश राणा, मोहम्मद शामी, अर्शदीप सिंह, रविंद्र जडेजा और वरुण चक्रवर्ती की टीम में नाम शामिल है। भारतीय टीम के नॉन ट्रैवलिंग रिजर्व खिलाड़ियों में यशस्वी जायसवाल, मोहम्मद सिराज और शिवम दुबे शामिल हैं। तो जी नाज़रीन, कैसा लगा आपको भारतीय स्क्वाड? क्या इसमें वो आवश्यकता है कि जो बाकी 7 टीमें हैं जो बड़े मेगा इवेंट चैंपियन ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान आ रही हैं, जबकि भारत अपने सारे मैच दुबई खेलेगा, ये आपको पता है? क्या इसमें वो आवश्यकता है कि ये 7 टीमों का मुकाबला कर सके? मेरे ख्याल से तो ये एक बैलेंस टीम है, और ये भारतीय बल्लेबाजों में वो दमखम है कि वो किसी भी टीम को टक्कर दे सकते हैं। आप लोगों को ये स्क्वाड कैसे लगा? कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है, आप अपनी राय का इजहार खोल के कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया।